नमस्कार जमशेदपुर, मशाल न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रेम श्रीवास्तव। जमशेदपुर में सिंह ब्रदर के नाम से मशहूर मनदीप सिंह एंड बलदीप सिंह, बड़ा भाई मनदीप सिंह जो बजाज अलायंस में एज अ रिटेल पार्टनर काम करते हैं और साथ ही साथ एक न्यूट्रिशनिस्ट और एक पर्सनल जिम ट्रेनर भी हैं। छोटा भाई बलदीप सिंह जो अभी फ़िलहाल यहाँ जमशेदपुर में मौजूद नहीं है, वो MBBS की पढ़ाई फ़िलहाल विदेश में फिलीपींस की राजधानी मनीला से कर रहे हैं। इन्होंने जो है टैंडम पुशअप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो चलिए बिना देर किए इनसे बात करते हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। आपने जो टैंडम पुशअप बनाया है, इसे ये होता क्या है टैंडम पुशअप? टैंडम पुशअप एक तरह का ब्रिज पुशअप होता है जिसमें दोनों का बॉडी वेट एक दूसरे के ऊपर रहता है। एक जन इंक्लाइन पुशअप मारेगा तो दूसरा जन डिक्लाइन पुशअप मारेगा। इसमें गौर करने वाली ये बात होती है कि दोनों को पुशअप एक साथ मारना है। अगर ऐसा होगा कि कोई पहले पुशअप मार रहा है और कोई बाद में मारेगा तो वो गिर जाएगा। तो इसलिए ये मैटर करता है कि दोनों को एक साथ पुशअप मारना है और दोनों का बॉडी वेट भी बहुत मैटर करता है। तो जब हमने ये रिकॉर्ड बनाना चाहा था तो बॉडी वेट मेरा 84 था और बलदीप का 63 था। तो पहले हमने कोशिश की ये रिकॉर्ड देख के कि चलो बनाया जाए। तो जब स्टार्ट किया तो मतलब मेरा वेट इतना ज़्यादा था, उसका 63 था, मतलब हम लोग दोनों एक साथ गिर गए। तो उसने तो सीधा बोल दिया था कि भूल जा, रिकॉर्ड ये तो होगा नहीं। फिर मैंने क्या, नहीं हम लोग ऐसा करते हैं, वेट हम कम करते तुम बढ़ाओ, दोनों मतलब एक मेन जगह में आते 70 तक हम लोग रख लिया वेट रखने का। तो फिर मैंने 14 kg लूज़ किया और उसने 7 kg वेट बढ़ाया। तो आई गेस विद इन 3 से 4 मंथ में हमने मतलब प्रैक्टिस करनी चालू की और फिर हमने ये अटैम्प्ट पूरा कर लिया। रिकॉर्ड बनाने का ख्याल कैसे आया था आपको? रिकॉर्ड बनाने का मेन ख्याल तो छोटे भाई से ही मिला, क्योंकि उन्होंने कोरोना काल में 2020 में मोस्ट साइड जंप पुशअप में रिकॉर्ड बनाया था। तो जब उसने रिकॉर्ड बना लिया तो सब मुझसे बोलने लगे, छोटे भाई ने तो बना लिया, भाई तेरा कब रिकॉर्ड आ रहा है? तो अब भैया खून तो एक ही है। तो मैंने भी डिसाइड किया कि चलो कुछ ऐसा करते हैं, साथ में बनाते हैं कि तुम्हारा भी नाम हो और मेरा भी नाम हो। तो हम लोगों को मतलब आदत है यूट्यूब वगैरह में स्क्रॉल करते रहना, कुछ देखना। तो टैंडम पुशअप में देखा तो ये यूनिक पुशअप हम लोग को लगा। तो जैसे कि मैंने बताया, जब पहली बार हमने अटैम्प्ट किया था तो फिर उसने तो मुझे पूरे डीमोटिवेट कर दिया कि होने वाला है नहीं, क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा था। बट हम लोग में था कुछ करने का जज्बा और मैंने डिसाइड किया कि नहीं, रिकॉर्ड तो बनाना ही है। तो मेहनत की, वेट लूज़ किया, काफ़ी चोटें भी खाई, लेकिन 3 मंथ की कड़ी परिश्रम से हमने ये रिकॉर्ड बना लिया था। मनदीप जी, जैसे ही हम लोगों ने घर में एंटरिंग किया तो देखा हम लोगों ने कि बहुत सारे अवार्ड्स यहाँ पर पड़े हुए हैं। इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अलावा घर में और भी बहुत सारे अवार्ड्स हैं। आपको शुरू से शौक था क्या कि मुझे अवार्ड गेन करना है? नहीं, ऐसा कुछ शौक नहीं था कि मुझे अवार्ड गेन करना है। बट बचपन से, जैसे मेरी मम्मी एक योगा टीचर है, NIS होल्डर है, इंटरनेशनल प्लेयर है, तो शुरू से ही इन्होंने हमें ऐसी परवरिश दी है कि हम शुरू से ही एक गोल ओरिएंटेड के तरफ गए। तो जैसे बेसिकली मम्मी स्पोर्ट्स से थी, योगा हो गया, एथलीट हो गया, रनिंग हो गया, तो ये सब में थी। तो वैसे ही हम लोग में भी बोल सकते हैं वो चीज़ आ गई मेरे और मेरे भाई में। तो मुझे रनिंग का बहुत शौक़ है, क्रिकेट खेलने का बहुत शौक़ है। तो ये सब चीज़ में मैंने काफ़ी अवार्ड्स जीते। बाकी रिलीजन में भी कैंप होते थे, तो वहाँ जाके कैंप, कविता हो गया, लेक्चर हो गया, कीर्तन हो गया, ये सब में मैंने काफ़ी अवार्ड्स जीते। चढ़ती कला टाइम TV पंजाबी चैनल में भी आप आए थे, आओ बढ़िए गुरसिख प्यारा, कैसे करके फिर हुआ था वहाँ पर? जैसे कि मैंने बताया कि मुझे अपने रिलीजन से बहुत प्यार है और मैं शुरू से ही सिख इतिहास, गुरबाणी ये सब से जुड़ा हुआ। मैंने अमृतपान भी किया हुआ है, जैसे कि मेरी मम्मी सारे फैमिली ने अमृतपान किया है। तो शुरू से हम लोग इस फील्ड में हैं। और रहा गुरसिख प्यारा, चढ़ती कला टाइम TV में जो क्विज शो था, उसने जब मुझे पता चला कि ये TV में होता है तो मैंने भी कोशिश की। एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाला, फिर मुझे ये सुनहरा मौका मिला TV में आने का। और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैंने ये क्विज़ खेला। आपके छोटे भाई जिन्होंने मोस्ट साइड जंप पुशअप्स में इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया, उन्होंने MBBS की पढ़ाई के साथ साथ कैसे करके मैनेज किया? एक्चुअली 2020 में जब कोरोना काल हुआ था तो वो फिलीपींस से यहाँ पर आ गया था। तो उसने ऐसे ही यूट्यूब में स्क्रॉल करते हुए देखा मोस्ट साइड जंप पुशअप का। तो हमने किसी को बताया भी नहीं और प्रैक्टिस करने लग गया। तो मैंने पूछा, भाई ये क्या कर रहा है? तो तब भी उसने कुछ नहीं बताया, बोलते ये नया पुशअप है, करने दे। मेहनत की, 3 महीना 4 महीना करते रहा। तो करते करते जब पूरा उसका वो हो गया तो उसने अप्लाई कर दिया इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में। तो जब पहले अप्लाई किया था तो उसको रिजेक्शन मिल गया था।
तो फिर मुझे बताया कि ऐसा ऐसा करके मैंने इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई किया, लेकिन रिजेक्शन हो गया क्योंकि मेरा फॉर्म थोड़ा गलत है। फिर मैंने जब मुझे पता चला कि ऐसा है तो मैंने उससे फिर मेहनत कराई। उसका जो गलती हो रही थी मतलब लेग का, मैं क्या कोई बात नहीं, हार मत मान, होगा, जब सोचा है तो कर, पीछे मत हट। तो फिर मैंने उसकी हेल्प की, फिर उसने प्रैक्टिस करते 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 वो जब हो गया पूरा, तो वहाँ पर हमें वेरीफाइड टिक मिल गया और उसका वो रिकॉर्ड बन गया था। उन्होंने 1 मिनट में 31 रिपीटेशन मारे थे। आप उसकी वीडियो फिट विद बलदीप इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ भी आपको मिल जाएगी। बाकी यूट्यूब मतलब इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी मोस्ट हाई जंप पुशअप में मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग दोनों का नाम मनदीप सिंह, बलदीप सिंह का नाम गूगल वगैरह में भी अब पब्लिश हो चुका है। रिकॉर्ड बनाने के बाद जमशेदपुर वालों का क्या रिस्पांस मिला? जमशेदपुर मतलब पहले तो हम जुगसलाई में रहते थे, तो जुगसलाई में जितने भी मतलब सिख यूथ थे, मतलब बाकी भी यूथ थे, सब इंस्पायर हो गए। मेरा पुराना जिम पॉल फिटनेस, तुषार भाई, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था। सारे जिम मेंबर ने, जब मैंने रिकॉर्ड ये बनाया तो केक कटिंग वहाँ पर हुई थी, एप्रिसिएशन अवार्ड मिला, गुरुद्वारा कमेटी में भी काफ़ी हेल्प की, सब ने बहुत सराहना की और हमने मतलब बोला और सराहना की कि और रिकॉर्ड बनाओ और नाम करो, क्योंकि ये एक तरह से पूरे पेरेंट्स की, पूरी जमशेदपुर की, पूरी यूथ की, पूरी कंट्री की ये बहुत प्राउड मोमेंट था हम लोग के लिए। मम्मी पापा का क्या सपोर्ट मिला इसमें? मम्मी पापा शुरू से हमें बहुत सपोर्ट करते थे, उन्होंने कभी भी हमें रोका नहीं। जिस चीज़ में बोला था मतलब करो, आप करना चाहते हो वो चीज़ में मतलब शुरू से ही हमेशा सपोर्ट रहा है। तो यही है, मैं मतलब सबको ही बोलना चाहूँगा कि सबके मतलब पेरेंट्स को यही बोलना चाहूँगा कि आप देखो आपके बच्चे में क्या टैलेंट है और उन्हें सपोर्ट करो, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करोगे तो वो कुछ ना कुछ हमारे जैसे वो भी कुछ ना कुछ बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। लोग जो हैं उठते हैं देर से सुबह, हेल्थ के प्रति उतना ध्यान नहीं देते, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा, आप ब्रश करना नहीं भूलते, खाना खाना नहीं भूलते, नहाना नहीं भूलते, तो जो सबसे ज़रूरी है वर्कआउट करना वो कैसे भूल जाते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप लोग सब जिम जाओ, बट मैं इतना बोलूँगा कि फ़िटनेस आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप फिटनेस के लिए, वर्कआउट के लिए 1 घंटा निकालोगे तो फिर आप स्वस्थ रहोगे। अगर ये 1 घंटा नहीं निकालोगे तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि 40+ जैसे एज होगे आपको तरह तरह की बीमारी लग जाएगी। आप इनफैक्ट अभी भी देखते होगे लोगों को कोलेस्ट्रॉल हो गया, डायबिटीज़ हो गया, स्ट्रोक हो गया, इस तरह की खतरनाक बीमारियाँ लग रही है। तो अगर इनसे आप बचना चाहते हो तो भैया 1 घंटा निकालो, वर्कआउट को दो, अच्छा खाना खाओ, अच्छा सेहत बनाओ। आपने अपनी कौम के साथ साथ सिटी का नाम तो रोशन किया ही है, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो यूथ हैं, जो या तो नशे में या तो फिर रिलेशनशिप में अपने आप को, अपनी एनर्जी को स्पॉइल कर रहे हैं? मैसेज मैं यही देना चाहूँगा सारे यूथ को जो नशे की ओर जा रहे हैं। भाई लोग, नशे की ओर जाके कुछ नहीं होगा, खुद की किडनी खराब होगी, लीवर खराब होगा, बीमार पड़ोगे, अपने मम्मी पापा का नाम डुबाओगे। बेटर ये है कुछ ऐसा काम करो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। मैं नहीं बोलता कि सब कोई जिम में ही आ जाए, कुछ ऐसा काम करो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, आप वो फील्ड में जाओ और अपने पेरेंट्स को और देश का नाम रोशन करो। और रहा बात रिलेशनशिप का, जो आजकल के टीनेजर्स है वो बहुत जल्दी मतलब लड़की के पीछे हैं, 16 साल होता नहीं है कि लड़की के पीछे ये कर रहे वो कर रहे, तो उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि ये सबसे कुछ नहीं होगा। आप एक मतलब गोल फोकस कर लो, एक करियर बनाओ, उसमें करो, उसमें ही कामयाबी आपकी हासिल होगी। ये सब करके, ये सब टाइम पास करके कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये सब टेम्परेरी है। मेरे को पता है टीनेज लोग बहुत सोचते हैं, मतलब वो एज ऐसे होती है कि लोग खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते और वो इस दिशा में जाएंगे। लेकिन मैं मेन मतलब ये चीज़ बोलना चाहूँगा, जो उनकी सराउंडिंग है, जो उनके फ्रेंड्स हैं, उनसे वो इंस्पायर हो, बड़े लोगों से, अपने मम्मी पापा से पूछे कि क्या करना है, उनका सपोर्ट ले, और अगर वो उनका सपोर्ट लेंगे तो वो ये चीज़ काफ़ी अच्छी तरह से कर पाएंगे और मतलब जो फील्ड में वो कुछ करना चाहते हैं उसमें वो अपना अचीव कर पाएंगे। बहुत खुशी हुई जानकर कि जमशेदपुर के ही एक लड़के ने इतना अच्छा रिकॉर्ड बनाया, ऊपर से एक ही घर में 2 रिकॉर्ड। आगे का क्या टारगेट है? इसी में थम जाना है कि और भी रिकॉर्ड्स बनाने आगे? नहीं, इसी में थमना नहीं है। आगे हमने डिसाइड किया है, डिसाइड क्या, इनफैक्ट हमने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में ऑलरेडी अप्लाई किया है, 6 मंथ हो गए, अभी प्रोसेसिंग में है। आगे मेन जो टारगेट है वो गिनीस का है, गिनीस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड करना है, क्योंकि गिनीस एक ऐसा है जो पूरे मतलब वर्ल्ड में नाम फेमस कर देगा। तो मेन टारगेट हम लोग का गिनीस बुक ऑफ रिकॉर्ड है। और बाकी रहा यूथ को इंस्पायर करने का, तो वो मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, फिट विथ मनदीप है इंस्टाग्राम हैंडल, उसके थ्रू मैं काफ़ी
डाइट के बारे और वर्कआउट के बारे लोगों को मैसेज देता रहता हूँ। तो अभी हमारे साथ मनदीप सिंह एंड बलदीप सिंह, जो सिंह ब्रदर्स के नाम से जमशेदपुर में फेमस हैं, उनकी माता जी हमारे साथ है। तो चलिए इनसे बात करते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है एक ही घर में दोनों बेटों ने बहुत नाम कमाया शहर में। सत श्री अकाल माता जी, सत श्री अकाल जी। आपको कैसा लग रहा है? दोनों बेटों ने आपका नाम रोशन किया है। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि एक समय था जब मेरे बच्चे मेरे नाम से जाने जाते थे और आज मैं अपने बच्चों के नाम से जानी जा रही हूँ। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। हमारे देश में हर माता पिता को ये चाहिए कि वो अपने बच्चे को देखें कि उनका लक्ष्य किस तरफ है, जिस तरफ उनका रुझान हो उस तरफ उन्हें वो काम जरूर करने दें और अपने भी तरफ से हर तरह से उनका साथ दें ताकि वो कामयाब हों, अपना नाम और देश का नाम रोशन करें। उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, लोगों इन द सेंस बच्चों को जो अपनी माँ बाप की बात सुनते नहीं हैं, रात में देर से घर आते हैं या फिर शरीर के ऊपर कोई ध्यान नहीं, ना अपना गोल कोई सेट किया उन लोगों ने आज तक? माँ बाप जो हैं वो बच्चों की कर्णधार हैं, क्योंकि उनके बिना बच्चों का कोई वजूद नहीं होता। वही माँ बाप जो उंगली पकड़ के अपने बच्चों को इतना बड़ा करते हैं, उनको ही उनके बच्चे नेगलेक्ट कर देते हैं, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। ये बहुत गलत बात है। माता पिता का आशीर्वाद सदा ही अपने बच्चों के साथ रहता है। सो बच्चों को यह ध्यान देना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स हमेशा हमारा भला ही चाहेंगे, इसलिए पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। एज ए फ्रेंड उन्हें समझाना चाहिए कि तुम जो भी काम करते हो उसको लक्ष्य को निर्धारित करते हुए यह काम करो और अपने मुकाम तक पहुंचो। हमने सुना है आप भी एक योगा कोच हैं, बच्चों का इतना बड़ा अवार्ड हासिल जो उन्होंने किया है, आपका क्या उसमें योगदान रहा? जी, ये बात बिल्कुल सही है। मैंने पटियाला NIS में योग किया है, जिसमें सर्टिफिकेट कोर्स में मुझे टॉप में रैंक मिला और उसके बाद मैं संताना स्कूल में एज ए योगा टीचर रही हूँ। फिर जब मेरी शादी जमशेदपुर में हुई, यहाँ अभी तक मैं बच्चों को योग सिखा रही हूँ और मुझे प्राउड फील होता है कि मेरे बच्चे जो मेरे स्टूडेंट हैं आज विदेशों में जाकर योग की शिक्षा दे रहे हैं और आज भी मुझे याद करते हैं। इस कारण ये बच्चे जो हैं भारतीय संस्कृति को दूर दूर पहुंचा रहे हैं और कहते हैं जान है तो जहान है। इसलिए अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना हमारा पहला फ़र्ज है। अगर हम अपने शरीर को तंदुरुस्त रहेंगे तो सारी नियामतें हमारे साथ रहेंगी, क्योंकि अगर स्वस्थ नहीं तो कुछ भी नहीं। अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है।